नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नाटो। तो नाटो एक संगठन है, ये एक सैन्य संगठन है। ये यूरोप के देशों और उत्तरी अमेरिका के दो देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। क्यों इसकी स्थापना हुई थी, क्या इसका इतिहास रहा है, तो इसके बारे में तमाम बातें करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर नाटो की फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अटलांटिक महासागर के आसपास जितने भी यूरोपियन देश हैं प्लस उत्तरी अमेरिका के दो देश, यानी यूरोप से 28 देश इसमें आते हैं और उत्तरी अमेरिका से 2 देश आते हैं। कुल मिला के इसमें 30 देश हैं। तो इन 30 देशों की सेनाओं का संगठन ही नाटो कहलाता है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं 1800 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी बनी। इससे पहले न्यूयॉर्क यूएसए की राजधानी हुआ करती थी। नासा का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स को विश्व की सबसे ज्यादा सुरक्षित राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 30 देशों की सेना एक साथ मिलकर कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही क्यों बनाया गया। क्योंकि ब्रुसेल्स यूरोप के देशों में पड़ता है और यहाँ पर यानी यूरोप के देशों को सोवियत संघ से खतरा था, क्योंकि सोवियत संघ अपने मनमाने ढंग से यूरोप के देशों में निरंतर साम्यवाद का प्रसार कर रहा था और इस प्रसार को रोकने के लिए ही ब्रुसेल्स की राजधानी में नाटो का हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि आपातकाल स्थिति में कभी भी यहाँ से सेवाएं दी जा सकती थी। बात कर लेते हैं कि नाटो क्या है। तो नाटो 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। इस सैन्य संगठन ने 1949 में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की, जिसके तहत सभी 30 देश बाहरी आक्रमण की स्थिति में मिलकर बाहरी देश पर आक्रमण करेंगे। अमेरिका अकेला नाटो की सेना पर 70% खर्च करता है। अब बात कर लेते हैं कि नाटो में कौन कौन से देश इसमें शामिल किए गए हैं। जो हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य देश लिए हैं, ठीक है। तो जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। बात कर लेते हैं नाटो के इतिहास की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ सुपर पावर बनकर उभरे। यह युद्ध यूरोप के देशों में ज्यादा प्रभावित रहा। यूरोप के देशों की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और इसी समय यानी युद्ध एकदम खत्म होने के पश्चात ही 1948 के आसपास इसी समय सोवियत संघ यूरोप के देशों में साम्यवादी प्रसार को बढ़ावा देने लगा, जबकि अमेरिका पूंजीवाद प्रसार को बढ़ावा दे रहा था। अभी यह भी एक कारण था नाटो की स्थापना का। अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे रुका या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। पहले इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। अब पहले द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब उसके बाद यह युद्ध धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तब इस युद्ध को रोकने के लिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ इन तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी, इटली, जापान को रोका। अब वास्तव में यह देश उस टाइम तो मित्रता दिखा रहे थे, पर इसकी हकीकत कुछ और ही थी। यानी जब युद्ध रुक गया तो युद्ध रुकने के बाद यूएस यानी ये सुपर पावर बची थी, तो यूएस तथा सोवियत संघ इन दोनों के मध्य शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद होने लगे। यानी ऐसे बहुत से मुद्दे हुआ करते थे जिसमें ये एक दूसरे का विरोध करते थे और इसी विरोध को शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि यूएसए पूंजीवाद का प्रसार करता था जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार करता था। अब 1945 से 1991 तक आसपास के सभी देशों को यह सब चीज़ों का डर रहता था कि इन दोनों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, यानी विश्व का तीसरा युद्ध इन्हीं दोनों के मध्य होना तय था। पर 1991 में यह युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि इन दोनों देशों का प्रत्यक्ष रूप से कभी एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। अब उस समय यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। अब यह भी सबसे बड़ा कारण है कि ये दोनों देशों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। नाटो के इतिहास को नजर में रखते हुए आगे बात करते हैं। यानी 1948 में सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय संधि को तोड़कर बर्लिन की नाकेबंदी की। इस घटना के बाद यूरोपीय देशों के मन में एक ठोस सैन्य संगठन बनाने का विचार आया।
मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने मिलकर ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग था और इसी स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका ने यूरोपीय देशों के सामने नाटो का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय देशों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था क्योंकि एक सुपर पावर उन्हीं सभी देशों का साथ दे रही थी। तो इस प्रकार नाटो संगठन बनकर उभरकर सामने आया क्योंकि उस समय सोवियत संघ था जिसमें 15 देश शामिल थे। तो उसी जैसा एक समूह की जरूरत थी और वह समूह बनकर आया नाटो। तो नाटो एक ऐसा संगठन था जिसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य थे जो सोवियत संघ को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे और इस प्रकार नाटो संगठन सोवियत संघ के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए कारगर साबित हुआ। इस प्रकार 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में नाटो की स्थापना हुई जिस पर उस समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उन देशों के नाम है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। बात कर लेते हैं नाटो के उद्देश्य की। तो नाटो का उद्देश्य था यूरोप की सुरक्षा, साम्यवाद को खत्म करना, गणतंत्र मूल्यों को बनाए रखना, वैश्विक आतंकवाद को खत्म करना और विवादों को शांतिपूर्वक हल करना आदि यह सब नाटो के उद्देश्य थे। नाटो की स्थापना के बाद सोवियत संघ ने वार्सा संधि की। अब वार्सा संधि है क्या? अब जिस प्रकार नाटो एक सैन्य संगठन है यानी जिसमें कुल मिला के 30 देश हैं, तो अगर उन पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो वह 30 के 30 देश मिलकर उस देश का सामना करेंगे यानी उस देश पर आक्रमण करेंगे। अब अगर सोवियत संघ किसी भी कारणवश इन पर हमला करता तो ये नाटो के जितने भी देश हैं सोवियत संघ पर हमला करते। तो सोवियत संघ ने अपनी सुरक्षा को नजर में रखते हुए वार्सा संधि की, यानी उस समय सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 देश हुआ करते थे। तो सोवियत संघ ने बचे हुए यूरोपीय देश को अपने में शामिल किया, जैसे सोवियत संघ ने पोलैंड, जब पूर्वी जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि यह सब देश वार्सा संधि में शामिल हुए। वार्सा संधि 1955 में हुई थी जिसका उद्देश्य नाटो देशों का मिलकर सामना करना था। वार्सा संधि का मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में बनाया गया था। सर्वप्रथम हंगरी ने 1958 में इस संधि से बाहर निकलने का प्रयास किया पर यह उस समय बाहर नहीं निकला। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद वार्सा संधि भी समाप्त हो गई पर अमेरिका ने नाटो संगठन को ज्यों का त्यों बनाए रखा। इस प्रकार नाटो एक अस्थायी संगठन बन गया। अब चूंकि हाल ही में बहुत ही ज्यादा विवादित मुद्दा चल रहा है रसिया प्लस यूक्रेन युद्ध। अब रसिया क्यों यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है, क्यों उस पर बमबारी कर रहा है, अब आइए इस पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं। अब आपको 100% सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता लेने के लिए एक अर्जी डाली थी, वो अर्जी पास भी हो गई थी। अब इसी अर्जी को सुनते ही रसिया गया यूक्रेन के पास। उसने कहा कि आप नाटो की सदस्यता मत लीजिए क्योंकि नाटो से उन्हें खतरा है, क्योंकि जब भी अगर कभी भी नाटो की सदस्यता ले लेता है यूक्रेन तो यूक्रेन में आकर बैठ जाएगी नाटो की सभी सेना। इससे रसिया को खतरा हो सकता है क्योंकि यूक्रेन और रसिया की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी बाउंड्री लाइन पर किसी अन्य देश की सेना आकर बैठ जाए, खासकर नाटो देश की। तो यही सब मुद्दा था जिसकी वजह से आज रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। बात कर लेते हैं परीक्षा में नाटो से बनने वाले प्रश्न। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? तो हेस्टिंग इस्माइल इसका आंसर है। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी प्लस फ्रांसीसी है। नाटो के वर्तमान 2022 में महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश यानी आखिरी देश कौन सा है? तो उसका उत्तर है उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? तो नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत यह 30 के 30 देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर सकते हैं अगर इनकी किसी भी एक कंट्री पर आक्रमण किया जाए। उसके बाद यूएनओ के किस अनुच्छेद के तहत नाटो बना?
तो अनुच्छेद 15 के तहत नाटो संगठन बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब क्वेश्चन जो लास्ट है, नाटो के किस देश में कोई भी सेना नहीं है? तो आइसलैंड में किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं है। अब एक नोट है, फ्रांस ने 1996 में नाटो को छोड़ दिया, पर 2009 में नाटो में फिर से मिल गया। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।